धर्म प्रेमी बंधुओं नमस्कार। आज मैं संध्या विधि के अंतर्गत प्राणायाम के बाद तीनों संध्याओं में जो अलग अलग आचमन किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि हम लोग संध्या वंदन विधि के अंतर्गत शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि प्रत्येक क्रिया के बाद हम लोग आचमन करते हैं। जैसे कि शुरुआत में आचमन हुआ, उसके बाद संकल्प हुआ, उसके बाद पुनः आचमन हुआ, फिर प्राणायाम हुआ। तो प्राणायाम के बाद जो आचमन किया जाता है वो तीनों संध्याओं में अलग अलग किया जाता है। उसके मंत्र अलग अलग हैं, लेकिन मंत्र में थोड़ी सी भिन्नता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस आचमन के पहले सबसे पहले जाने कि विनियोग पाठ क्या है। विनियोग पाठ है सूर्यश्च मेति नारायण ऋषि प्रकृति छंदः सूर्य मन्यु मन्यु पतयो रात्रिश्च देवता अपामुपस्पर्शने विनियोग। ये विनियोग पाठ है। सूर्यश्च मेति यानी चूंकि ये मंत्र की शुरुआत सूर्य से होता है, इसलिए सूर्यश्च मेति। ऋषि है नारायण, छंद है प्रकृति, और सूर्य मन्यु मन्यु पतयो रात्रिश्च देवता, ये देवता हैं। अपामुपस्पर्शने विनियोग, अपामुपस्पर्शन कर्म में विनियोग किया जा रहा है। अब है कि यदि आप प्रातः काल संध्या कर रहे हैं तो जिस मंत्र को पढ़ करके आचमन करना है उस मंत्र को देखें। ओम सूर्यस्य मां मन्युस्य मन्युपत्यस्य मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्र्या पापमकारसं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्याम उदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहं मां मृत्योनो सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। ऐसा कह करके जल को सौम्य तीर्थ में जो लिया हुआ जल है उसको पढ़ करके आप आचमन कर ले। इस तरह से आचमन जैसा प्रत्येक बार आप करते आए हैं उसी तरह से आचमन कर लें। संध्या जो विधि है इसमें मुख्य उद्देश्य है हमारी शुद्धता, हमारा अंतः बाह्य पवित्र हो, हम उस योग्य बने कि देवता की आराधना कर सकें। देवतुल्य बनने की प्रक्रिया है संध्योपासना। अपने आप को दिव्य बनाना। ऐसा भी कहा गया है कि पूर्व में जो हमने संध्या किया उसके बाद हमारे मन वाणी हमारे शरीर की इंद्रियों से जो भी जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ हो जाता है, वो संध्या करने से उसकी निवृत्ति हो जाती, वो पाप समाप्त हो जाता है। इस मंत्र के भाव भी कुछ इसी तरह से हैं। इस आचमन में जो मंत्र पढ़ा गया है उस मंत्र के भाव को देखें तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि किस किस तरह की पवित्रता इस मंत्र के द्वारा आचमन करने से मिलता है, कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं इस मंत्र को पढ़ करके आचमन करने से। इस मंत्र का अर्थ को देखें। सूर्य क्रोध के अभिमानी देवता और क्रोध के स्वामी, ये सभी क्रोधवश किए हुए पापों से मेरी रक्षा करें। हमने अगर क्रोधवश कोई पाप कर दिया तो हमारी रक्षा करें। उससे होने वाले पापों
को नष्ट करे। रात में, अब अगर प्रातःकालीन आप संध्या किए हैं तो पिछली संध्या तो आप तुरीय काल की रात्रि की संध्या किए होंगे या पिछले दिन के सायंकाल की संध्या किए होंगे। उस समय से लेकर के प्रातःकालीन संध्या तक रात में मैंने मन, वाणी, हाथ, पैर, उदर और शिश्न इंद्रिय से जो भी पाप किए हों, इन अंगों से जाने अनजाने में कोई अगर पाप हो गया हो, किससे? मन से, वाणी से, हाथ से, पैर से, उदर से, शिश्न से, इन सभी अंगों से, इंद्रियों से अगर मुझसे कोई पाप हो गया हो तो उन सब को रात्रि काल अभिमानी देवता नष्ट करें, ऐसा निवेदन है। जो कुछ भी पाप मुझ में वर्तमान है, इसे और इसके कृतित्व का अभिमान रखने वाले अपने को मैं मोक्ष के कारणभूत प्रकाश में सूर्य स्वरूप परमेश्वर में हवन करता हूं, ऐसे भाव को लेकर के आचमन करना चाहिए। इस मंत्र को पढ़ करके ऐसे भाव को लेकर के आचमन करें तो आपके पिछली संध्या के बाद किए गए सारे पाप नष्ट होंगे। क्योंकि आप ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, जाने अनजाने में मेरे इन अंगों से, मन, वाणी, किसी भी चीज से, किसी भी इंद्रिय से कोई पाप हो गया हो तो वो समाप्त हो जाए। मैं क्या कर रहा हूं? सूर्य स्वरूप परमेश्वर में हवन कर रहा हूं। तो ये हुआ प्रातःकालीन संध्या में जो आचमन है। जब मध्याह्नकालीन संध्या जब करेंगे तो वहां पर चूंकि मंत्र थोड़ा अंतर है उसमें, इसलिए उसका विनियोग पाठ इस प्रकार है। आपह पुनन्त्वीति नारायण ऋषि नुष्ठुप छंदः आपह पृथ्वी ब्रह्मणस्पतिर ब्रह्म च देवता अपामुपस्पर्शने विनियोग। इस मंत्र की शुरुआत आपह से हुआ है, इसलिए आपह पुनन्ति से ये विनियोग पाठ शुरू हुआ। नारायण ऋषि है, अनुष्ठुप छंद है। आपह पृथ्वी ब्रह्मणस्पतिर ब्रह्म देवता है और विनियोग समान ही है, अपामुपस्पर्शने विनियोग। अब जब मध्याह्न संध्या आप कर रहे हैं तो ये आचमन करें और मंत्र पढ़ें। ओम आपः पुनन्तु पृथ्वी पृथ्वी पूता पुनातु माम पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर ब्रह्म पूता पुनातु माम जदुच्छिष्ट भोज्यम यद्वा दुश्चरितम मम सर्वं पुनन्तु मामापो असताम च प्रतिग्रह गुम स्वाहा। अब चूंकि मध्याह्न संध्या आप कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से कुछ भोज्य पदार्थ का भी सेवन किए होंगे, कुछ खाए पिए होंगे। तो यहाँ पर इस मंत्र में जदुच्छिष्ट भोज्यम, जो भी उच्छिष्ट भोजन हमने अगर किया है किसी तरह का, तो उसके लिए इसका भी अर्थ को देखें। जल पृथ्वी को पवित्र करे, पवित्र हुई पृथ्वी मुझे पवित्र करे। वेदों के पति परमात्मा मुझे शुद्ध करे। मैंने जो किसी भी प्रकार का उच्छिष्ट या भक्ष्य भक्षण किया हो अथवा उसके अतिरिक्त भी मेरे जो पाप हों उन सबको दूर करके जल मुझे शुद्ध करे और नीच पुरुषों से लिए हुए दान रूप दोष को भी दूर करके जल मुझे पवित्र करे। यहाँ जल के देवता से निवेदन किया गया है कि हे जल, आप मुझे पवित्र करें अगर इस तरह का कुछ हमारे द्वारा अनजाने में हो गया हो तो। ये मध्याह्नकालीन संध्या में जो आचमन है उसके बारे में बताया। अब अगर आप सायंकालीन संध्या कर रहे
तो वहां पर मंत्र है, अग्निश्चमेति नारायण ऋषि प्रकृति छंदो अग्नि मन्यु मन्यु पतयो हस्य देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। इस मंत्र की भी शुरुआत अग्निश्च से हुआ है, इसलिए अग्निश्चमेति नारायण ऋषि प्रकृति छंद है, अग्नि मन्यु मन्यु पतयो हस्य देवता है और अपामुपस्पर्शने विनियोग है। इस मंत्र को भी देखें, ओम अग्निश्च मा मन्यु मन्यु पत्यश्च मन्यु कृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् जदहना पाप मकारसम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिश्ना अहस्तदवलुम्पतु यत्किंचम दुरितम मयि इदमहम माम मृत्योनो सत्येजोत्खीजुहोमि स्वाहा। इस मंत्र का अर्थ है, अग्नि क्रोध के अभिमानी देवता और क्रोध के स्वामी, ये सभी क्रोधवश किए गए मेरे पापों से मेरी रक्षा करें। मैंने दिन में मन, वाणी, हाथ, पैर, उदर और शिश्न यानी उपस्थ इंद्रिय से जो भी पाप किए हैं उन सब को दिन के अभिमानी देवता नष्ट कर दें। जो कुछ भी पाप मुझ में वर्तमान है, इसे तथा इसके कृतित्व अभिमान रखने वाले अपने को मैं मोक्ष के कारणभूत सत्य स्वरूप प्रकाश में परमेश्वर में हवन करता हूं। इस भाव से सायंकालीन संध्या में आचमन करें। तो ये था प्राणायाम के बाद जो किया जाने वाला आचमन है। वो तीनों संध्याओं में अलग अलग हैं, उनके भाव भी मैंने बताया। तो आज के लिए इतना ही। मैं पुनः अगले दिन अगली कड़ी लेकर संध्या के अगले अंग को प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।